नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो यहाँ लगातार अपडेट आ रही थी, आज वो सच होने वाली है और किसानों को विद प्रूफ मैं आज दिखाने वाला हूँ। इस तारीख में आएगी 22वीं किस्त। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। किसानों के लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार की घोषणा हो चुकी है। इस तारीख में आएगी 22वीं किस्त। जी, नई सूचना जारी। आप सभी को जल्दी से जल्दी ये सारी अपडेट देखनी होगी, चेक करनी होगी और यहीं पर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या-क्या है आज की वो बताएँगे। देखिए, क्या-क्या कार्य आपको करना होगा यह किस्त प्राप्त करने के लिए और वहीं पर विद प्रूफ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है उसके तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मार्च की इस तारीख में जारी की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है और वहीं पर तुरंत चेक करें अपना स्टेटस, वहाँ पर क्या शो कर रहा है और इसके साथ-साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है, यानी कि जिनकी रुकी हुई थी किस्त, चाहे वो 19वीं किस्त हो, 20वीं किस्त हो, 21वीं किस्त हो, वो भी आपको 100% जारी की जाएगी। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो-जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, जो-जो नियम आपको बताए जा रहे हैं, जैसे-जैसे आपको कार्य बताए जा रहे हैं, वो करिए। उसके तुरंत बाद 100% आपको यहाँ पर किस्त जारी कर दी जाएगी, यदि आप भारत सरकार की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, नियमों को। पीएम किसान 22nd इंस्टॉलमेंट फाइनल डेट आप सभी के सामने आ चुकी है। जी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपके अपने उजाला सरकारी योजना को, तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, चूँकि दूसरे लाभार्थियों को जल्दी से जल्दी इस बात की जानकारी प्राप्त हो और वो भी जो भी समय बचा है उसके अंदर-अंदर अपना सभी कार्य कंप्लीट कर लें और उन सभी को 22वीं किस्त का इंतज़ार उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से आने के बाद समाप्त हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी जानकारी आपके सामने। कोई भी सवाल है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, जी हाँ, पीएम किसान न्यूज़ 2026 सबसे बड़ी खबर यहाँ पर। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। जी, 2026 के किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर यहाँ पर, यानी कि फरवरी के बाद जो इंतज़ार था वो अब यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। फरवरी में आना था यह पैसा, लेकिन अब इस तारीख में आएगा। जिसका इंतज़ार लगातार बना हुआ था वो अब समाप्त हो चुका है। 100% आएगी किस्त आप सभी के खातों में। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि सालाना 6,000 रुपये है, जो भारत के लगभग, अगर मैं बात करूं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसके साथ-साथ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और एमपी, भारत के प्रत्येक राज्य में जितने भी भारत के छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा राज्य है, उस सभी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए यह राशि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। जिसके मद्देनज़र यहाँ पर देखिए भारत के लगभग 12 करोड़ से अधिक किसानों को यह लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसानों को 3-3 किस्तों के रूप में जो ये किस्त है वो 2-2 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाती है और डीबीटी के माध्यम में बैंक खातों में यह राशि उनके भेजी जाती है। जिससे अगर हम बात करें, सर्वे भी किया गया है, लगातार सर्वे किया भी जा रहा है और किसानों से भी हमने बात की है, यानी कि जो संपर्क में हैं, तो उन सभी को इस 2,000 रुपए की बेहद आवश्यकता हुई और इससे उनको राहत भी मिली है, कहीं न कहीं बेहद ज़रूरी, जो कि उनके लिए थी। जहाँ पर जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है या 2 एकड़ ज़मीन है, उन सभी के लिए यह राशि बेहद महत्वपूर्ण रही। अब आगे देखिए आज की बड़ी खबर। वे किसान जो
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त न मिलने से पहले भी ज़मीन में खाद और बीज की जो पूर्ति है वो नहीं कर पा रहे थे। यानी उनकी ज़मीन कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो कम उपजाऊ थी, यानी कि रेतीली अधिक हो गई, जो है पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादा है और झाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी है, कटीली झाड़ियाँ। तो उस तरह की बहुत सारी ज़मीनें थी जिसमें पैदावार या उपज बिल्कुल कम होती थी। तो यहाँ पर किसानों ने लगातार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के रूप में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है और उस सहायता से आज यहाँ पर किसानों को लाभ भी पहुँच रहा है। इसी के साथ जिन किसानों की इस तरह की ज़मीन थी उनके लिए अलग-अलग योजनाएँ, खाद के लिए सब्सिडी भी आई है, बीज के लिए सब्सिडी आई है, उर्वरक के लिए सब्सिडी यानी कि दवाइयों पर सब्सिडी मिल रही है। तो यहाँ पर किसानों को 6,000 रुपए से भी ज़्यादा लाभ प्रदान किया जा रहा है सब्सिडी के रूप में। वहीं पर पीएम किसान योजना का पैसा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2019 से शुरू किया गया था और जिसकी लगभग 21 किस्त जारी कर दी गई है। जिसमें एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अभी भी बहुत सारे किसान थे जिनका हमारे पास कमेंट्स आया था कि यहाँ पर उनको 18वीं किस्त नहीं आई, किसी को 19वीं किस्त नहीं आई, किसी को 20वीं किस्त नहीं आई। लाखों किसान ऐसे हैं जिनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया और यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे किसान भी पाए गए हैं जिनका सर्वे के दौरान अगर हम बात करें तो उनको केवल 2, 3 या 5 किस्त या 4 किस्त ही उनको मिल पाई है, उसके बाद किस्त का कोई पैसा नहीं मिला। तो आप सभी घबराएँ नहीं, आपको यह किस्त भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन आपको क्या कार्य करना होगा, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया ऐलान, जी हाँ, किसानों के हित के लिए किसानों की सहायता के लिए लगातार प्रयास करती रही सरकार, जिसमें 22वीं किस्त का ऐलान मार्च की इस तारीख में कर दिया गया है। चूँकि होली से पहले यह इंतज़ार किया जा रहा था, पीछे के आंकड़ों को देखो तो लगातार फरवरी महीने में ही यह किस्त जारी की जाती रही है। लेकिन अब की बार आपको मार्च महीने की इस तारीख में यह पैसा जारी किया जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि 99% जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमें जानकारी मिली थी, खुफिया जो जानकारी थी उसके अनुसार यहाँ पर आप सभी को 99% मैंने बताया था कि इस तारीख में आपको पैसा आएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया गया है कि इस ही तारीख में, मार्च की कौन-सी तारीख है जिसमें आपको 22वीं किस्त का पैसा जारी किया जाएगा और कहाँ से मिलेगा ये भी आपको हम बताएँगे। देखिए यहाँ पर, उससे पहले यह राशि यानी कि 2-2 हज़ार रुपए के रूप में उन किसानों को दी जाएगी जिन किसानों के ये सभी कार्य कंप्लीट हो चुके होंगे। अब कौन-कौन से कार्य हैं और यहाँ पर और ये भी बात है कि जिन किसानों को कोई भी किस्त या फिर 2 किस्त या 3 किस्त या 18वीं किस्त, 19वीं किस्त या 21वीं किस्त तक कोई भी पैसा नहीं मिला है, तो उन्हें भी 100% मिलेगा यदि वे ये सभी कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर आपका ई-केवाईसी। ई-केवाईसी जो कि आपको 100% या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसको ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। ओटीपी यानी कि अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं या मोबाइल से भी ओटीपी के माध्यम से, और जन सेवा केंद्र पर आपको बायोमेट्रिक के आधार पर ये जो कार्य है आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो 100% आपको कराना ही कराना होगा। अब बारी आती है यहाँ पर आधार सीडिंग की। जी हाँ, आधार सीडिंग में आपको 2 महत्वपूर्ण कार्य कराने हैं। सबसे पहला, आपको आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे आपने ई-केवाईसी करा है तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा दोबारा से। इसके बाद आधार कार्ड में कोई भी मिसमैच आपके आधार कार्ड में, आपके लैंड सीडिंग यानी कि ज़मीन के कागज़ों में, और इसके बाद आपके जो पीएम किसान का जो पोर्टल है उस पर कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएँ और सभी जो कार्य है या जो भी फॉर्म आपका दिया गया है उसमें पूरी जानकारी चेक कर लें। जी हाँ, यानी कि फॉर्म में आपका
ई-केवाईसी ग्रीन होना चाहिए, आधार सीडिंग ग्रीन होना चाहिए, लैंड सीडिंग ग्रीन होना चाहिए। तो ये सभी कार्य कंप्लीट स्टेटस में होने चाहिए। इसके बाद आपका लैंड सीडिंग का कार्य, पीछे भी बहुत सारे हमारे किसान भाई थे जिनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसान का पैसा दिया जा रहा था, लेकिन उनका पैसा बंद कर दिया गया। कुछ किसानों को एक ही ज़मीन पर लगातार 2 किसानों को एक ही ज़मीन है, उसका पैसा लाभ दिया जा रहा था, वो भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। यदि अभी भी ऐसे किसान बचे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना जो बैंक अकाउंट है, उसका जॉइंट अकाउंट भी अलग करा लें। ज़मीन पे एक ही परिवार के मुखिया को मिलेगा पैसा, और जिनका फर्जी कोई डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है, उसको भी आप चेक करा लें। अपने जो ज़मीन के कागज़ात हैं लैंड सीडिंग के, उनमें भी यह कार्य कंप्लीट करा ले। सारी चीज़ें आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, ये सभी कार्य कंप्लीट करें। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण ये जानकारी, जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। जिन किसानों का पैसा, अगर मैं बात करूँ, 90% रुकता है, तो वो इस कारण से रुक रहा है। आप सभी का सारा कार्य कंप्लीट माना जाता है, लेकिन बैंक डिटेल, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड यानी कि दोबारा से जिसको हम ई-केवाईसी बोलते हैं वो कराना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी अपडेट करा लेना चाहिए, ताकि आपके पास ओटीपी के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त हो सके, सॉरी मैसेज के माध्यम से। अब सभी कार्य कंप्लीट होने के बाद आपको एनपीसीआई ये आपको 100% कराना होगा और डीबीटी आपको ओपन कराना होगा। इसके साथ ही कुछ लाभार्थियों का बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये आपके किसान पोर्टल पर और बैंक के डिटेल में मिसमैच हो रहे हैं, अलग-अलग पाए जा रहे हैं। तो ये कार्य आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लें। और कैसे होगा, इन सभी के ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाएँ। ये तो आपको बैंक में कराना होगा, ये मैं आपको एक बार बता दूं। एनपीसीआई डीबीटी कैसे कैसे कराना है, बैंक में आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, ये सभी यहाँ पर लेकर जाएं बैंक में, और अपना एनपीसीआई और डीबीटी आप तुरंत करा लें, क्योंकि आपके पास अब केवल और केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं यह कार्य करने के लिए। इसके बाद जिन किसानों की पीछे कोई भी किस्त छूटी है, जो मैंने अभी बताया आपको, या जिन किसानों को 1, 2 या 3 किस्त आने के बाद उनका पैसा रोक दिया गया, ऐसे सभी किसान 100% यह किस्त प्राप्त करेंगे। जो मैंने आपको ऊपर कार्य बताए हैं, वे सभी कार्य कंप्लीट करने के बाद। जी हाँ, यानी कि वे सभी किसान जिनका उपरोक्त कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, उन किसानों को जल्दी से जल्दी अपने सभी कार्य कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास मार्च की इस तारीख, अब कौन सी तारीख है, आज 10 तारीख हो चुकी है, तो लगभग आपके पास कुछ ही समय बचा है, जिसके अंतर्गत आपको यह पैसा जारी कर दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से विद प्रूफ। मैं आपको 2 सबूतों के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हाँ, आपको अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स लें और अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर अधिकारियों से संपर्क करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा दें, और पीएफएमएस पोर्टल पर भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किसानों की किस्त की नई अपडेट। जी हाँ, ऑनलाइन विद प्रूफ मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जी, 22वीं किस्त कब आपके बैंक खातों में जारी की जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान ऑफिशियल। जी हाँ, यहाँ पर ये पीएम किसान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसके माध्यम से आज आपको यहाँ पर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ऑनरिंग ऑनरिंग ओवर अन्नदाता अन्नदाता 2026 की बड़ी खबर यहाँ पर देख सकते हैं। 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान विल बी रिलीज्ड ऑन 13th मार्च 2026। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, यानी कि 13 मार्च
26 को आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको विद प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। अब पीएम इवेंट्स पर भी जल्दी ही ये अपलोड कर दिया जाएगा जानकारी, और इसके साथ-साथ आप यहाँ पर सारी जानकारी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ भी आपको दे दी गई है बड़ी जानकारी। तेरह मार्च प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। जी हाँ, आप सभी के किसान कल्याण मंत्रालय। पीएम किसान पोर्टल पर भी दे दी गई अपडेट। यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आप देख सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल का आप भी इस वेबसाइट के आधार पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपको ये जानकारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम मोदी विल भी, ये पूरा यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है, यानी कि शो नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे लिखा है, पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी रिलीज द 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान ऑन 13th मार्च 2026 फ्रॉम गुवाहाटी असम। जी हाँ, 100% आपको मैंने बताया था, इससे पहले भी वीडियो बनाई थी कि आपको 13 तारीख में जो है प्रधानमंत्री जी का दौरा है, जिसके मद्देनज़र आसाम से आपको 99% यहाँ पर आपको यह जानकारी दी गई थी कि आपको यह किस्त जारी कर दी जाएगी। और आज ये विद प्रूफ आपके सामने यहाँ पर शो हो चुका है कि 22 भी जो किस्त है वो 13 मार्च को आसाम गुवाहाटी से आपके बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर दिया भी गया है ई-केवाईसी मैंडेटरी, जो कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल से भी, या सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक के आधार पर आप ये 100% कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट भी है। मैं थोड़ा-सा आपको एक और चीज़ अपडेट दे दूँ। यहाँ देखिए, आप न्यू फार्मर रजिस्टर भी है, ऑनलाइन अपडेट है, मोबाइल नंबर अपडेट है, योर जो आपका स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आगे की फार्मर सीएससी सेंटर, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर, हेल्प डेस्क भी है। तो इन सभी से आप अपनी सारी जो लिस्ट है, देखिए यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो लिस्ट है यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, बेनिफिशियरी लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी आपका सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई भी किस्त का पैसा रुका हुआ है तो 100% इन ये कार्य करने से 100% आपके बैंक खातों में यह पैसा जारी कर दिया जाएगा। चूँकि आज 10 तारीख है, 13 तारीख को यहाँ पर आपको पैसा जारी किया जाएगा। तो 2 दिन और आज का दिन अगर मैं बात करूँ तो 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 10, 11 और 12। इसमें जल्दी से जल्दी अपने सभी कार्य कंप्लीट करें तो ये पैसा आपको 100% मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। हर एक जानकारी के लिए जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल, यानी कि आप सभी का चैनल उजाला सरकारी योजना को सब्सक्राइब और यहाँ पर आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।